नमस्ते साथियों, आइए हिंदी भाषा के दो शब्द जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आमंत्रण और निमंत्रण। इन दोनों में क्या अंतर है और कब इनका प्रयोग किया जाना चाहिए, किस परिस्थिति में किया जाना चाहिए। साधारणतः इन दोनों का अर्थ बुलावा के लिए किया जाता है, अर्थात कोई व्यक्ति अपने घर पर कोई फंक्शन कार्यक्रम रखता है, तब वह लोगों को, रिश्तेदारों को अपने घर बुलाता है और उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं आमंत्रण या निमंत्रण शब्दों का। तो सामान्यतः यह देखने में आता है कि इन दोनों शब्दों में किसी का भी प्रयोग कर लिया जाता है ना, किंतु इनमें सूक्ष्म अंतर है और इसको जानना आवश्यक है। जब हमारे घर में कोई कार्यक्रम रखा जाता है तो वो कार्यक्रम में क्या क्या होना है, किस प्रकार का कार्यक्रम है, उस आधार पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए और इसी अंतर को हम इस कालखंड में समझते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं आमंत्रण की। तो आमंत्रण का प्रयोग उस समय हमें करना चाहिए या उस समय किया जाता है जब हम लोगों को अपने घर में किसी कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए बुलाते हैं, ठीक है। और उसमें केवल सामान्य तौर से कोई छोटा मोटा स्वल्पाहार की व्यवस्था होती है या नहीं भी होती है, केवल सम्मिलित होने के लिए बुलाया जाता है, तब उसके लिए प्रयोग करते हैं आमंत्रण का। अभी हम इनके कुछ उदाहरण देंगे आपको और इनमें अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। फिर आगे बात आती साथियों निमंत्रण की। तो निमंत्रण का आशय ये होता है कि जब कोई व्यक्ति या हम अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को अपने घर पर जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होने के लिए बुलाते हैं और उसमें पूर्ण भोजन की व्यवस्था होती है। यानी पूर्णतः हम भोजन के लिए जब रिश्तेदारों को या मित्रों को या संबंधियों को बुलाते हैं तब उस समय निमंत्रण शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए इनको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आमंत्रण की। तो आमंत्रण के लिए एक उदाहरण हम लेते हैं। मेरे मित्र ने सभी को अपने बेटे के जन्मदिन पर आमंत्रण दिया है। या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मेरे मित्र ने सभी को अपने बेटे के जन्मदिन पर आमंत्रित किया है। यहां पर आमंत्रित शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये वाक्य लिया, तो यहां पर देखिएगा कि मेरे मित्र ने सभी को अपने बेटे के जन्मदिन पर आमंत्रण दिया है या आमंत्रित किया है। तो आशा यहां पर यह होगा कि मित्र ने लोगों को अपने बेटे के जन्मदिन के समारोह में सम्मिलित होने के लिए बुलाया है, बल्कि उसमें भोजन की व्यवस्था नहीं है, हल्का फुल्का स्वल्पाहार की व्यवस्था है। तो यहां पर आमंत्रण शब्द का प्रयोग किया जाएगा या जब भी हम अपने घर पर या कोई व्यक्ति अपने घर पर कोई कार्यक्रम ऐसा रखता है जिसमें भोजन इत्यादि की व्यवस्था नहीं होती है, केवल स्वल्पाहार इत्यादि की व्यवस्था होता है, या केवल लोगों को अपने घर के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बुलाया जाता है जिसमें भोजन की व्यवस्था नहीं रखी जाती, तो वहां पर आमंत्रण शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा शब्द निमंत्रण की। तो निमंत्रण जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब पूर्ण रूप से किसी कार्यक्रम में भोज की व्यवस्था होती है तब उसके लिए हम क्या करते हैं, निमंत्रण शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके लिए एक उदाहरण देख लेते हैं। इस वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से रिश्तेदारों के यहां के बहुत कम निमंत्रण मिले हैं। अब देखिएगा, यहां पर हमने इस वाक्य का प्रयोग किया कि इस वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से रिश्तेदारों के यहां के बहुत कम निमंत्रण मिले हैं। तो यहां हमने निमंत्रण शब्द का प्रयोग किया है। आपको ज्ञात है कि जब भी विवाह समारोह होते हैं तो उसमें हमको निमंत्रित ही किया जाता है, अर्थात हमको निमंत्रण प्राप्त होता है,
क्योंकि विवाह संस्कार या विवाह समारोह में भोज की पूरी व्यवस्था होती है, तो यहां पर हम निमंत्रण शब्द का प्रयोग करेंगे। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि कहां पर हमको निमंत्रण शब्द का प्रयोग करना चाहिए और कहां पर हमको आमंत्रण शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जब भी आपको केवल सामान्य स्वल्पाहार की व्यवस्था हो और लोगों को कार्यक्रम में बुलाना हो, तब वहां पर आप आमंत्रण शब्द का प्रयोग करें। किंतु जब आप पूरी भोज की व्यवस्था हो तो ऐसी परिस्थिति में आपको निमंत्रण शब्द का प्रयोग करना चाहिए। आशा करता हूं इस वीडियो में जो जानकारी आपको प्रदान की है यह आपको काफी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।